हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉ क्लेवर। आज हम द हिंदू के दो बेहद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पॉडकास्ट एक शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर हर एक एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है। हर फ्रेज के वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दिए गए हैं। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कॉ क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ये पीडीएफ स्कॉ क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, मेरी आप सभी बिगिनर्स को एक सलाह है, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो। सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें और मीनिंग समझने के बाद अगर पॉसिबल हो तो उस सेंटेंस को 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ें। अगर आप बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 6 महीने में आप अपनी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। चलिए अब आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। टाइटल है प्राइम्ड टू ट्रीट ऑन केरला एंड नीपा। इलाज के लिए तैयार केरला और नीपा वायरस के बारे में। द केरला स्टोरी इन कंटेनिंग नीपा। नीपा वायरस को रोकने में केरला की कहानी। हैज लेसन्स फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। महामारी की तैयारियों के लिए सबक देती है। The emergence of a case of the Nipah virus in Kerala, केरला में नीपा वायरस के एक केस का सामने आना and the subsequent control in the state और उसके बाद राज्य में उस पर पाया गया कंट्रोल is indicative of 2 things। ये 2 चीज़ों का संकेत देता है। First, Kerala's own mix of ecological factors and anthropogenic activity। पहला, केरला का अपना ecological factors यानी पर्यावरण से जुड़े कारण और anthropogenic activity यानी इंसानों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का मिश्रण that makes it vulnerable every monsoon season, जो इसे हर मॉनसून सीजन में vulnerable यानी खतरे के प्रति संवेदनशील बनाता है to the possibility of Nipah spreading, नीपा फैलने की संभावना के लिए। The hosts being fruit bats, जिसके होस्ट यानी वायरस को पालने वाले फल खाने वाले चमगादड़ हैं। Second, the fact that there has been just a single case so far। दूसरा ये तथ्य कि अब तक केवल एक ही केस सामने आया है is testament to the robustness of the health systems। ये मजबूत हेल्थ सिस्टम्स का सबूत है। In place in Kerala, जो केरला में मौजूद है। The World Health Organization or WHO has classified Nipah a priority pathogen। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने नीपा को एक प्रायोरिटी पैथोजन यानी प्राथमिकता वाला रोगाणु घोषित किया है, अकाउंटिंग फॉर इट्स लिथैलिटी, इसकी लिथैलिटी यानी जानलेवा होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए। पोटेंशियल टू कॉज आउटब्रेक्स, आउटब्रेक्स यानी अचानक बीमारी फैलने की इसकी क्षमता के कारण, यहाँ तक कि एक पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बनने की क्षमता के कारण। इट इज जस्ट वन ऑफ सेवरल पैथोजेंस, ये कई पैथोजेंस यानी रोगाणुओं में बस एक है दैट WHO has flagged for Kerala, जिसे WHO ने केरला के लिए फ्लैग किया है यानी खतरे के रूप में चिन्हित किया है, इंक्लूडिंग एवियन इन्फ्लुएंजा एंड कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा और कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज भी शामिल है। केरला हैज एट द मोमेंट 1 एक्टिव केस। केरला में इस समय एक एक्टिव केस है ऑफ अ 43-year-old मैन फ्रॉम रामानट्टुकरा इन कोझिकोडे। कोझिकोडे के रामानट्टुकरा के एक 43 वर्षीय व्यक्ति का। He remains on ventilator support at the Kozhikode Government Hospital। कोझिकोडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। No fresh cases have come up since then, तब से कोई नया केस सामने नहीं आया है। After intensive contact tracing and screening, intensive contact tracing यानी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सघन खोज और स्क्रीनिंग के बाद। द 2018 नीपा आउटब्रेक, 2018 का नीपा आउटब्रेक इमॉर्टलाइज्ड इन फिल्म एंड आर्ट, जिसे फिल्मों और कला में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है, विच कॉज्ड 17 डेथ्स, जिसके कारण 17 मौतें हुई, एंड अफेक्टेड 23 पीपल, और 23 लोग प्रभावित हुए, 18 लैब कन्फर्म्ड, जिनमें से 18 लैब द्वारा कन्फर्म किए गए थे, स्प्रेड प्राइमरीली ऑन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, जो मुख्य रूप से एक इंसान से दूसरे इंसान के संपर्क से फैला था, विद द इंडेक्स पेशेंट
reportedly transmitting the virus to 15 others, जिसमें इंडेक्स पेशेंट यानी पहले मरीज ने कथित तौर पर 15 अन्य लोगों में वायरस फैलाया, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल थे। Since then, it has had cases, outbreaks in 2019, 2021, 2023, 2024 and 2025, 2019, 2021, 2023, 2024 और 2025 में इसके केसेस या आउटब्रेक सामने आए हैं। Historically in India, a devastating outbreak was noted in 2001 in West Bengal. ऐतिहासिक रूप से भारत में 2001 में वेस्ट बंगाल में एक devastating outbreak यानी विनाशकारी प्रकोप देखा गया था। And later, a few cases were detected again in 2007 और बाद में 2007 में फिर से कुछ केसेस का पता चला था। Earlier this year, on January 26, 2026, इस साल की शुरुआत में 26 जनवरी 2026 को 2 लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस ऑफ नीपा वायरस इन्फेक्शन के 2 लेबोरेटरी द्वारा कंफर्म किए गए केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट किए गए थे। बोथ हेल्थ केयर वर्कर्स, दोनों हेल्थ केयर वर्कर्स थे। दिस वॉज ऑल्सो कंटेन्ड, इसे भी रोक लिया गया था। एंड नो फर्दर केसेस वर रिपोर्टेड, और कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। It is clear that human activity on the fringes of forest zones, ये क्लियर है कि फॉरेस्ट जोन्स के बाहरी किनारों पर इंसानी गतिविधियां जो फल खाने वाले चमगादड़ों के पारंपरिक आवासों में इंक्रोच कर रही हैं, यानी घुसपैठ कर रही हैं, हैज अ सेंट्रल रोल टू प्ले इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। वायरस की ट्रांसमिशन में यानी फैलाव में उनका एक मुख्य रोल है। इन टाइम दिस ओरिजिनली जूनोटिक इन्फेक्शन जम्प्ड टू ह्यूमंस, समय के साथ ये मूल रूप से जूनोटिक इन्फेक्शन यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला संक्रमण इंसानों में आ गया। Repeatedly the source of infection has been traced, बार बार संक्रमण के स्रोत का पता चला है, to consuming contaminated fruits यानी दूषित फल खाने से या चमगादड़ों द्वारा दूषित किए गए पानी के स्रोतों के संपर्क में आने से। This also indicates that the overall approach, ये इस बात का भी संकेत देता है कि overall approach यानी समग्र दृष्टिकोण should be from a one health perspective से होना चाहिए, considering environmental and animal interplays with humans, जिसमें इंसानों के साथ पर्यावरण और जानवरों के आपसी तालमेल पर विचार किया जाए, and not a mere healthcare angle, और ये सिर्फ एक healthcare angle यानी केवल चिकित्सा दृष्टिकोण तक सीमित न रहे। The state's history of Nipah outbreaks and its learnings, स्टेट में नीपा आउटब्रेक्स के इतिहास और उससे मिली सीख ने उसे अपने हेल्थ सिस्टम को प्राइम करने में सक्षम बनाया है। टू मीट सच हेल्थ इमरजेंसीज, इस तरह की हेल्थ इमरजेंसीज का सामना करने के लिए एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल्स इटसेल्फ, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल्स के स्तर पर ही। दिस इज द अदर लेसन फ्रॉम केरला, ये केरला से मिलने वाला दूसरा सबक है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, महामारी की तैयारियों के लिए। इट्स सिस्टम हैज बिकम अडेप्ट, इसका सिस्टम अडेप्ट यानी बहुत कुशल हो गया है इन मेंटेनिंग अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बनाए रखने में, यानी किसी भी संदिग्ध मामले पर कड़ी नजर रखने में। फॉर केसेस ऑफ अक्यूट एंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क में गंभीर सूजन के केसेस के लिए वॉचिंग आउट फॉर क्लस्टर्स यानी एक साथ कई मरीजों के सामने आने पर नजर रखने में, एंड विद क्लिनिकल एफिशिएंसी और बहुत ही सटीक चिकित्सा कुशलता के साथ डिप्लॉइंग प्रोटोकॉल्स टू कंट्रोल फर्दर स्प्रेड, बीमारी को आगे फैलने से रोकने के लिए प्रोटोकॉल्स को लागू करने में, एंड रीच ऑल दोज हु नीड मेडिकल असिस्टेंस, और उन सभी लोगों तक पहुंचने में जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस यानी चिकित्सा सहायता की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर हम इस पहले एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये इन्फॉर्मेटिव और लॉडेटरी है। इन्फॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि ये नीपा वायरस और उसकी केसेस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स दे रहा है, और लॉडेटरी यानी प्रशंसात्मक इसलिए क्योंकि लेखक ने केरला के हेल्थ सिस्टम की काफी तारीफ की है कि कैसे उन्होंने इस वायरस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया है। ऑल राइट एवरीवन, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को याद रखने में स्ट्रगल करते हैं तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज़ करता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो एक बार सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते। ये ऐप प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कोई सीखी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं, और ठीक उसी समय ये आपको उसे रिवाइज करवा देता है। तो ओवर टाइम रिवीजन की वजह से एस्पिरेंट सीखी हुई चीजें कभी नहीं भूलते। है ना कमाल की बात? ऐप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा।
इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब हम आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। टाइटल है लिमिट्स ऑफ अमेरिका ऑन द यूएस ईरान अग्रीमेंट। अमेरिका की सीमाएं यूएस और ईरान के समझौते पर। ईरान वन द वॉर बाय मियरली डिनाइंग द यूएस अ विक्ट्री। ईरान ने यूएस को जीत से वंचित करके ही युद्ध जीत लिया। Israel and the US launched their war on Iran on February 28. इसराइल और यूएस ने 28 फरवरी को ईरान पर अपना युद्ध शुरू किया टू ब्रिंग अबाउट रेजीम चेंज इन तेहरान। तेहरान में रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन लाने के लिए। डिस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज, उसकी न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करने के लिए। एंड एंड इट्स सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स, और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी ऐसे हथियारबंद समूह जो सरकार का हिस्सा नहीं है, उनके लिए अपना सपोर्ट खत्म करने के लिए, सच एज हमास, हिजबुल्लाह एंड हुथीज, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज। मोर देन 100 डेज लेटर ऑन जून 15, 100 से अधिक दिनों के बाद 15 जून को द यूएस रीच्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एमओयू विद ईरान। यूएस ने ईरान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जिसे हम एमओयू कहते हैं, यानी एक समझौते पर सहमति बनाई टू एंड फाइटिंग, लड़ाई को समाप्त करने के लिए। लिफ्ट द ब्लॉकेड्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड द गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड्स यानी नाकेबंदी हटाने के लिए। डिस्ट्रप्शंस दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द वॉर, ये ऐसी डिस्ट्रप्शंस यानी रुकावटें थीं जो युद्ध से पहले मौजूद नहीं थीं। एंड पेव द वे फॉर मोर सब्सटैंटिव टॉक्स ऑन द न्यूक्लियर क्वेश्चन, और न्यूक्लियर सवाल पर अधिक सब्सटैंटिव टॉक्स यानी ठोस और महत्वपूर्ण बातचीत का रास्ता तैयार करने के लिए। वाइल इजराइल फ्रस्ट्रेटेड एंड आइसोलेटेड इज वॉचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस, जबकि इजराइल जो फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश और आइसोलेटेड यानी अलग थलग पड़ गया है, किनारे से ये सब देख रहा है। That US President Donald Trump pushed ahead, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आगे बढ़ना डिस्पाइट इजरायली ऑब्जेक्शन, इजराइल की ऑब्जेक्शन यानी विरोध के बावजूद, अंडरस्कोर्स हाउ ड्रामेटिकली, ये अंडरस्कोर करता है यानी इस बात पर जोर देता है कि कितनी नाटकीय रूप से द रीजन स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप हैज शिफ्टेड, उस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप यानी रणनीतिक परिदृश्य बदल गया है। लेफ्ट विद फ्यू वायबल मिलिट्री ऑप्शंस, कुछ ही व्यावहारिक सैन्य विकल्प बचे होने के कारण, टू मेक ईरान सबमिट टू अमेरिकाज मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स, ईरान को अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स यानी अधिकतम मांगों को मानने के लिए मजबूर करने के लिए, और टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से खोलने के लिए, मिस्टर ट्रंप अल्टीमेटली टर्न टू अ फेज्ड डिप्लोमैटिक अप्रोच। मिस्टर ट्रंप अंततः एक फेज्ड डिप्लोमैटिक अप्रोच यानी चरणबद्ध कूटनीतिक दृष्टिकोण की ओर मुड़ गए। अ प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट नाउ, अभी एक प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट यानी प्रारंभिक समझौता, फॉलोड बाय नेगोशिएशंस ऑन अ फाइनल डील, जिसके बाद एक फाइनल डील के लिए नेगोशिएशंस यानी बातचीत होगी। ईरानियन ऑफिशियल्स से द अरेंजमेंट वुड इंक्लूड, ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि इस अरेंजमेंट यानी व्यवस्था में शामिल होगा द रिलीज ऑफ सम फ्रोजन एसेट्स, कुछ फ्रोजन एसेट्स यानी रोकी गई संपत्तियों की रिहाई, एंड रेपरेशंस फॉर तेहरान, और तेहरान के लिए रेपरेशंस यानी युद्ध के नुकसान का हर्जाना, एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर रीजनल सीज फायर अग्रीमेंट, एक ब्रॉडर रीजनल सीज फायर अग्रीमेंट यानी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में। कोर इश्यूज सच एज ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोर इश्यूज यानी मुख्य मुद्दे जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड वेस्टर्न सैंक्शंस वुड बी डिस्कस्ड नेक्स्ट, और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर आगे चर्चा की जाएगी। The MOU is only the first step. ये MOU केवल पहला कदम है on a long and difficult road to peace and stability. Peace and stability यानी शांति और स्थिरता की एक लंबी और कठिन राह पर। मिस्टर ट्रम्प्स इमीडिएट चैलेंजेस, मिस्टर ट्रम्प की इमीडिएट चैलेंज यानी तत्काल चुनौती ये है टू प्रिवेंट अ फ्रेश आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज यानी दुश्मनी या संघर्ष के नए सिरे से भड़कने को रोकना बिटवीन द यूएस एंड ईरान और इजराइल एंड ईरान, यूएस और ईरान या इजराइल और ईरान के बीच, while nuclear negotiations remain underway, जबकि न्यूक्लियर नेगोशिएशंस चल रही हैं। His biggest strategic mistake was, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती उनका ये विश्वास था, shared by Israel, जो इजराइल का भी मानना था कि there was a military solution to the Iranian nuclear issue, कि ईरानियन न्यूक्लियर इशू का कोई मिलिट्री सोल्यूशन यानी सैन्य समाधान था। वॉशिंगटन अंडरएस्टिमेटेड ईरान्स रिजॉल्व, वॉशिंगटन यानी यूएस सरकार ने ईरान के रिजॉल्व यानी दृढ़ संकल्प को अंडरएस्टिमेट यानी कम आंका। इट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ
एंड जियोग्राफिकल एडवांटेजेस, उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई और जियोग्राफिकल एडवांटेजेस को कम आंका। एज हेनरी किसिंजर पुट इट, जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा था, द गिरिला विन्स इफ ही डज नॉट लूज। गिरिला लड़ाका तब जीत जाता है जब वो हारता नहीं है। ईरान वन दिस वॉर बाय नॉट लूजिंग। ईरान ये युद्ध नहीं हारकर ही जीत गया, while the US, the most powerful country, lost it by failing to achieve its goals। जबकि US जो सबसे शक्तिशाली देश है, इसे हार गया क्योंकि वो अपने गोल्स हासिल करने में फेल हो गया। With the nuclear talks set to resume, nuclear talks फिर से शुरू होने वाली हैं। Mr. Trump finds himself in a weaker position today than the one Barack Obama occupied, जो position Barack Obama की थी when he held talks with Iran in 2013 to 15, जब उन्होंने 2013 से 15 में ईरान के साथ बातचीत की थी। Nevertheless, the prospects for a negotiated outcome are still real। Nevertheless यानी फिर भी एक negotiated outcome यानी बातचीत से निकले नतीजे की संभावनाएं अभी भी वास्तविक हैं। As ईरान अर्जेंटली नीड्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलीफ, क्योंकि ईरान को अर्जेंटली यानी तत्काल लंबी अवधि के इकोनॉमिक रिलीफ की जरूरत है। वन पोटेंशियल डिसरप्टर हाउएवर कुड बी इजराइल। हालांकि एक पोटेंशियल डिसरप्टर यानी संभावित बाधा डालने वाला इजराइल हो सकता है, विच हैज सेड इट वुड नॉट विड्रॉ फ्रॉम ऑक्यूपाइड सदर्न लेबनान, जिसने कहा है कि वो कब्जे वाले दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। ईरान एंड द यूएस शुड रेन इन देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। ईरान और यूएस को अपने रिस्पेक्टिव एलाइज यानी अपने अपने सहयोगियों को रेन इन करना चाहिए, यानी उन पर लगाम लगानी चाहिए। हिजबुल्ला एंड इजराइल यानी हिजबुल्ला और इजराइल पर। तेहरान शुड ऑल्सो टेक मेजर्स। तेहरान को भी मेजर्स यानी कदम उठाने चाहिए टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस। इस प्रक्रिया में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने यानी भरोसा पैदा करने के लिए। इट हैज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स डेटरेंस। इसने पहले ही अपनी डेटरेंस यानी डराने या रोकने की क्षमता दिखा दी है बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल लेकर इट मस्ट नाउ रीओपन द वाटरवे। अब इसे इस जलमार्ग को फिर से खोलना चाहिए इन एक्सचेंज फॉर द यूएस रिमूविंग इट्स ब्लॉकेड। यूएस द्वारा अपनी ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी हटाने के बदले में। ईरान एंड द यूएस शुड रिमेन फोकस्ड ऑन डिप्लोमेसी। ईरान और यूएस को डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पर फोकस रखना चाहिए। रेजिस्ट पोटेंशियल इजरायली एफर्ट्स टू सैबोटाज द प्रोसेस। इस प्रक्रिया को सैबोटाज करने यानी नाकाम करने की इजरायल की संभावित कोशिशों का विरोध करना चाहिए। एंड वर्क टुवर्ड्स रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी रिस्टोर यानी बहाल करने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम इस दूसरे एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये एनालिटिकल और क्रिटिकल है। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि इसमें यूएस, इजरायल और ईरान की फॉरेन पॉलिसीज का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है, और क्रिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक ने अमेरिका की मिलिट्री अप्रोच की काफी आलोचना की है और उसे एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बताया है। And that brings us to the end of today's editorials। लेकिन रुकिए, जाने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। टेलीग्राम पर हमारा एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज चल रहा है। इसे आप एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL समझ सकते हैं। ये डेली शाम 7 बजे लाइव होता है, जहां आप दिन भर की एडिटोरियल वोकैबुलरी पर क्विज खेल सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स होते हैं, आपका स्कोर मेंटेन होता है और हाँ, बहुत ही शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो किस बात का इंतजार है? अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर वोकैब लीग को ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं हूं नेहा और मैं मिलूंगी आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।